अखिल भारतीय चौरसिया महासभा द्वारा लक्सा स्थित होटलों के इंटरनेशनल सभागार में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान महासभा के पदाधिकारियों ने संगठन की आगामी योजनाओं एवं चुनावी कार्यक्रमों की जानकारी साझा की। पदाधिकारियों ने बताया कि अखिल भारतीय चौरसिया महासभा कोलकाता का चुनाव हाजीपुर पटना में संपन्न हुआ था, जिसमें प्रदीप चौरसिया राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित हुए। उन्होंने दिल्ली में आर्थिक रूप से कमजोर एवं प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए आईएएस, पीसीएस, इंजीनियरिंग एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु छात्रावास निर्माण की घोषणा की। इस उद्देश्य से चौरसिया फाउंडेशन ट्रस्ट की स्थापना की गई। महासभा के अनुसार ट्रस्ट द्वारा दिल्ली के रोहिणी क्षेत्र में लगभग 7 करोड़ रुपए की लागत से 6 मंजिला छात्रावास भवन का निर्माण कराया जा रहा है, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। इस अवसर पर जानकारी दी गई कि ट्रस्टीगण की बैठक 9 मई को होटल रमाडा, रामनगर रोड, कटेसर में आयोजित की जाएगी। वहीं आगामी सत्र 2026-29 के लिए चुनावी प्रक्रिया 10 मई को संपन्न होगी। चुनाव अधिकारी के रूप में महेश कानड़ी, जगत नारायण चौरसिया एवं सुरेश चौरसिया की जिम्मेदारी तय की गई। महासभा ने बताया कि नामांकन की सभी प्रक्रियाएं पूर्ण हो चुकी है। चुनाव प्रक्रिया से पूर्व आम सभा का आयोजन होगा, जिसमें पिछले 3 वर्षों के कार्यों एवं आय व्यय का विस्तृत लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाएगा। इसके उपरांत नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह भी आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्य रूप से गंगा बाबू चौरसिया, कैलाशनाथ चौरसिया, रामेश्वर चौरसिया, सुरेंद्र चौरसिया एवं आलोक चौरसिया की उपस्थिति रहेगी। प्रेस वार्ता में प्रदीप चौरसिया, सुधीर चौरसिया, डॉक्टर अजय चौरसिया, बाबूलाल चौरसिया, टीएन चौरसिया, गणेशनी चौरसिया, सोहनलाल चौरसिया, विजय चौरसिया सहित कई पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे। मैं डॉक्टर अजय चौरसिया, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय चौरसिया महासभा। अजय जी, किस तरह पत्रकार वार्ता में किया है, क्या उद्देश्य? आज की पत्रकार वार्ता में जैसा कि हम लोग पिछला सत्र 2023 से 2026 के बीच जो गुजरा है, उस कार्यकाल में जो हमारे उद्देश्य थे, जिस काम को हम लोगों ने बीड़ा उठाया था, उस काम के बारे में आज यहाँ पूरी जानकारी दी गई। वो काम ये है कि अखिल भारतीय चौरसिया महासभा की तरफ से दिल्ली, जो देश की राजधानी है, वहाँ पे अपने समाज के बच्चों के लिए, छात्रों के लिए छात्रावास का निर्माण कराया जा रहा है। उस 6 मंजिले छात्रावास में वो जो संचालन करेगी वो चौरसिया फाउंडेशन ट्रस्ट करेगी। तो उस ट्रस्ट के अंतर्गत इस हॉस्टल का संचालन होगा और वहाँ पे जो बच्चे निर्धन है, दिल्ली जैसे महानगर में रह के जहाँ की आईएएस की तैयारी करने के लिए देश के छात्र वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ अपने खर्च को न उठा पाने की वजह से वहाँ पे रह के तैयारी नहीं कर पाते, ऐसे गरीब बच्चों के लिए वहाँ छात्रावास का निर्माण कराया जा रहा है। और जो हमारा कल से सत्र शुरुआत हो रहा है, अगला सत्र 2026 से लेकर 29 का, उसके लिए चुनाव की प्रक्रिया भी अपनाई गई। 10 अप्रैल से आवेदन भी दिए गए और पूरे देश से आवेदन की मांग की गई थी कि लोग आगे बढ़ के आए और चुनाव में भाग लें। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय प्रदीप चौरसिया जी, जो कि 2023 से 26 के बीच अध्यक्ष रहे, तो उनके कार्यकाल के दौरान जो छात्रावास का निर्माण कराया जा रहा था, उस निर्माण के कार्य अभी चल रहा है। तो हमारे महासभा के पदाधिकारियों का कहना था कि आप जब तक ये कार्य पूरा न हो जाए, आप एक बार और अध्यक्ष के लिए अपना आवेदन करिए। इन्होंने अपना आवेदन किया और दूसरा कोई आवेदन न आने से इनका निर्विरोध चुना जाना तय है। और दूसरा आवेदन न आना भी हमारे समाज के लिए बहुत ही बढ़िया एक संदेश है कि पूरे देश में चौरसिया समाज के लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे माननीय प्रदीप चौरसिया जी के कार्यों का उत्साहवर्धन किया है, उनका सहयोग किया है और सराहना किया है। इसी वजह से हमारे चुनाव में कोई भी प्रत्याशी के तौर पे नहीं आया है। ये बहुत ही अच्छा संदेश समाज है। सारा समाज एकजुट है अपने समाज की बढ़ोतरी के लिए और आगे भी जो भी चुनौतियां आएंगी, हमारा समाज उसको एकजुट होकर उस समस्या को फेस करेगा। चौरसिया बनारस से हूँ पत्रकार वार्ता है, क्या कहना चाहिए? और अखिल भारतीय चौरसिया महासभा की राष्ट्रीय महिला मंच की राष्ट्रीय महासचिव हूँ। और हम लोगों का एक एम है कि बच्चे आगे बढ़े और करें, तो हम लोग इसलिए तन मन धन से लगे हुए हैं। और मैं ट्रस्टी भी हूँ और मेरे अध्यक्ष जी के द्वारा ही सारा काम होता है, तो हम लोग वही फॉलो करते हैं। 2027 का विधानसभा चुनाव आने वाला है और आपके समाज का तबके का वोटर ज्यादा वोट तबका है, तो क्या कितना सहभागिता होगा आपके अगले चुनाव? अब ये तो सबका पर्सनल चीज है, कैसे बताएं। अगर बात करें तो कैसे चौरसिया समाज महिलाओं को आगे लाने के लिए क्या कार्य? हम लोग एजुकेशन कैसे चौरसिया समाज जो है महिलाओं को आगे बढ़ा रहा है और क्या क्या कार्य कर रहा है?
हम लोगों का अनवरत तीज महोत्सव होता है जो बनारस का लोकल प्रोग्राम है करीब 10-12 साल से, और उसमें अच्छी खासी गैदरिंग होने लगी। नहीं पहले महिलाएं निकलती ही नहीं थी, 10 से 12-15 होता था संख्या, अब के डेट में 250 के करीब पहुंच गया है। बहुत भव्य प्रोग्राम होता है, शायद आप लोग आते होंगे तो आते होंगे, शिवाय ग्रैंड में होता है अभी। और हम लोगों का प्रयास ये रहता है कि जो भी हो, तीज त्योहार वृद्धाश्रम जाना, यहाँ जाना, महिलाओं को प्रेरित करना, और इसमें अपने घर कार्य में भी, अपने समाज में भी जोड़ रहे हैं आगे कि और भी महिलाएं निकलें, क्योंकि बहुत कम निकलती हैं, उसी को आगे बढ़ाने का प्रयत्न है। कई साथ चौरसिया फाउंडेशन ट्रस्ट का राष्ट्रीय आज पत्रकार वार्ता का उद्देश्य क्या है? क्योंकि मेरा 3 साल का सेशन था जो कि 2023 से 26 रहा, तो उस सेशन में मैंने कार्य हमारा पूर्ण हो चुका है। तो अभी नया चुनाव की घोषणा हुई, लोगों ने जो चुनाव की प्रक्रिया होती है उस तरीके से जो अपना फॉर्म भरा, लेकिन अभी तक कोई सामने अभी तक आया नहीं। तो लगता है कि निर्विरोध 2026 से 29 तक निर्विरोध फिर से यह कार्यभार हमको ग्रहण करना पड़ेगा। और इसके साथ ही साथ पिछली बार मैंने समाज जो चाहता था, समाज की जो डिमांड थी, उस कार्य को मैंने पूरा किया। इस बार मेरा 3 लक्ष्य है, मैं अपने सभी लोगों को जानकारी पहले भी दे चुका हूँ और आज भी आप लोगों के माध्यम से इस बात की जानकारी कि एक 5 बिस्वा का ज़मीन मैं इसी चौरसिया ट्रस्ट को कानपुर में दूंगा, जो कि चौरसिया समाज के साथ साथ अन्य लोगों के भी जो है समाज के जो निचले दबे हुए लोग हैं उनको कार्य किस तरह से उसका उपयोग होगा? अभी मैं उस लैंड को दूंगा। उसके बाद जैसे दिल्ली के रोहिणी में हम लोग का हॉस्टल बन रहा है, अपने को है क्या कि अपने समाज के जो दबे कुचले लोग हैं या अन्य समाज के लिए उनको ऊपर उठाना। अपना कोई राजनीतिक मेरा खुद का इच्छा शक्ति नहीं है, मैं सिर्फ अपने समाज को अन्य समाज के बराबर पे लाना चाहता हूँ। दूसरा, एक वाराणसी में भी प्रयासरत है, वैसे ही एक हॉस्टल वाराणसी में इस साल का 3 साल के सेशन का मेरा ये कार्यकाल रहेगा। तीसरा, हम लोग का 2002 में जो है वृंदावन में एक बहुत बड़ा विशाल कार्यक्रम जिसमें लाखों की संख्या में लोग जुटे थे। उसमें शादी विवाह, परिचय, सामाजिक जितने भी कार्य होते हैं वो सब पूरे हिंदुस्तान के लोग जुटे थे। उस तरह का एक कार्यक्रम मैं चाहता हूं कि अपने वाराणसी में या जहां हमारा मंत्रिमंडल फाइनल करता है वहां पे एक कार्यक्रम, एक भव्य कार्यक्रम जो कि समाज के इतिहास में एक पत्थर की लकीर साबित हो, और उसके साथ ही साथ विभिन्न राजनीतिक पार्टियों से मैं अपने समाज के लिए सीट का विधानसभा में, लोकसभा में मांग रखूँगा। मैं सुधीर चौरसिया, अखिल भारतीय चौरसिया महासभा का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। साथ ही साथ जो अभी नई संस्था चौरसिया फाउंडेशन ट्रस्ट का गठन हुआ है उसका भी मैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। देखिए, विशेष का मतलब ये है कि पिछले राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने के बाद इन्होंने जो एक लक्ष्य रखा था, हम लोग 100% मैं और पूरी टीम मिलकर 7 करोड़ रुपए का एक लक्ष्य था उस भवन के लिए, ज़मीन खरीदने से लेकर बनवाने से लेकर फिनिशिंग तक। अब उस पर निश्चित ही पूरे हिंदुस्तान के हमारे जो स्वजाति बंधु है उनका भरपूर सहयोग हमको मिला। पैसे को लेकर कहीं भी हम लोगों को उस बिल्डिंग को बनाने में काम नहीं रुका। ये बहुत अर्थ का विषय है, क्योंकि पिछले 12 वर्षों में बहुत सारे ऐसे मौका आए जब लोगों ने इस तरह का वादा किया लेकिन उस चीज़ को पूरा नहीं कर पाए। तो एक बार लोगों के मन में हिचक था कि इस बार भी ऐसा न हो कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने जो वादा किया वो वादा ही रह जाए। लेकिन इन्होंने जितना फास्ट सर्विस किया है और ज़मीन खरीदने से लेकर बनवाने तक का काम किया है वो वाकई पूरे देश में अपने स्वजाति बंधुओं के बीच में एक मिसाल बना, और लोग बढ़ चढ़कर उस पर हिस्सा ले रहे हैं और पैसा दे रहे हैं। कल जो हम लोगों का बैठक है वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 3री बैठक है चौरसिया फाउंडेशन ट्रस्ट की। अब तक इस ट्रस्ट में लगभग 80 ट्रस्टी बन चुके हैं, और 80 ट्रस्टियों में से लगभग 60 ट्रस्टी हम लोगों के बीच में यहाँ पर कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे बैठक में, और एक संदेश देने का प्रयास करेंगे
जैसा कि वीडियो ने कहा कि अभी एक कानपुर में भी एक ज़मीन ये देने जा रहे हैं, एक बनारस में। तो लोगों को एक उत्साह भरने की कल की बैठक में प्रयास किया जाएगा कि आगे भी जो इस तरह का एक सिलसिला चल रहा है उस सिलसिला में पैसे को लेकर कहीं अभाव ना आवे और कोई भी काम न हो। ये कहाँ पे बैठक होगा? और ये कार्यक्रम जो है होटल रमाडा में, कटेसा रामनगर रोड पे, ये होटल रमाडा में, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का खुद का होटल है। बैठक का समय होटल पर ये जो हॉस्टल बनवा रहे हैं उसका लाभ लोग कैसे ले पाएंगे? क्या वो निःशुल्क है? तो मैंने शुरू में ही बताया कि देखिए असक्षम व्यक्ति का मतलब होता है जो अपने से कम भाग्यशाली। बहुत सारे ऐसे लोग प्रतिभावान लड़के हैं जो वाकई वो IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर बनने की क्षमता रखते हैं, लेकिन उनके पास ऐसा धन नहीं होता, धन के अभाव में और दिल्ली जैसे महानगर में या बड़े शहरों में जाकर कोचिंग के लाभ नहीं उठा पाते, क्योंकि वहाँ कोचिंगों का फीस बहुत ज़्यादा है। तो हम लोगों ने वहाँ पर इस तरह की सुविधा की है कि देखिए वहाँ पर रहना है तो कुछ तो शुल्क देना ही पड़ेगा, इसलिए कि फिर वो अपने मनमानी न करने पाए। लेकिन वो शुल्क बिल्कुल एक मतलब एक मेंटेनेंस चार्ज के नाम पे बिल्कुल एक नॉमिनल होगा। ये कल की बैठक चौरसिया फाउंडेशन ट्रस्ट की बैठक होटल रमाडा में है, शाम 5 बजे से आहूत की गई, जो 5 बजे से लेके रात 8 बजे तक चलेगा। और दूसरे दिन जो 10 तारीख को आम सभा और एक चुनावी प्रक्रिया महासभा की है, उसके बाद शपथ ग्रहण, ये होटल गुलाब कोठी में, जो अपने होटल रमाडा से 2 किलोमीटर आगे बिल्कुल अंदर रोड है, गुलाब कोठी में आहूत की गई है। आप सारे पत्रकार बंधु 9 तारीख को होटल रमाडा में और 10 तारीख को सुबह 11 बजे से कार्यक्रम शुरू है, 11 साढ़े 11 बजे तक। मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ आप लोग 12 बजे तक वहाँ आने का कष्ट करें।